हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीएससी से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एज लिमिट के बारे में पूछा जाता है। एज लिमिट को लेकर के लोगों में काफ़ी डाउट है। जो स्टूडेंट्स हैं वो एज लिमिट के बारे में हमेशा पूछते रहते हैं और उनको हमेशा डाउट बना रहता है कि यूपीएससी के लिए एज लिमिट क्या है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी अफवाहें फैला दी गई हैं। कभी बताया जाता है कि यूपीएससी का जो एज लिमिट है वो कम कर दिया गया है, कभी बताया जाता है कि उसको बढ़ा दिया गया है, या कभी बताया जाता है कि जो है बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ऐसे में एक डाउटफुल सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि एज लिमिट क्या है, जो उम्र सीमा है वो क्या है एक यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। अब इसमें कई सारी कैटेगरी भी आ जाती है। जनरल आ जाता है, ओबीसी आ जाता है, और ओबीसी में दो कैटेगरी आ जाती है। एक ओबीसी क्रीमी लेयर आ जाता है और एक ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर आता है। तो यहाँ पे एक और डाउट उत्पन्न होता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या अंतर है, और क्रीमी लेयर की एज लिमिट क्या होगी, नॉन क्रीमी लेयर की एज लिमिट क्या होगी। उसके बाद एससी आ जाता है और एसटी आ जाता है, और इसी में उसके बाद आता है पीएच। ठीक है। पीएच में भी कई सारे डाउट्स होते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनकी एज लिमिट क्या होती है, यदि वो जनरल में बिलोंग करेंगे, यदि वो ओबीसी में बिलोंग करेंगे, या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी एज भी अलग अलग होती है, एज लिमिट अलग अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ताकि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक हिस्ट्री की ओर लेकर चलूंगा कि कब कब एज को रिड्यूस किया गया और कब एज को बढ़ाया गया, यानी एज लिमिट को बढ़ाया गया और कब घटाया गया। तो उस पर आइए एक लुक डालते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि अभी तक कोई एज लिमिट ना घटाया गया है ना अभी बढ़ाया गया 2014 के बाद से। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1960 में जो पहली बार एज लिमिट थी वो थी 24 ईयर। ठीक है। अपर एज लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। ठीक है, यहाँ पे जनरल कैटेगरी को लेकर चलेंगे। उसके बाद 1973 में 26 साल, उसके बाद 28 साल, उसके बाद फिर से इसको घटाया गया, 26 साल कर दिया गया। उसके बाद फिर से इसको बढ़ा करके 31 साल किया गया। उसके बाद इसको फिर से घटा दिया गया, 1992 में 28 साल किया गया। उसके बाद 1993 में फिर से रिफॉर्म हुआ और इसको 33 ईयर कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1994 में इसको 28 ईयर्स किया गया। उसके बाद 2000 में इसको फिर से बढ़ा करके 30 साल कर दिया गया, यानी 30 ईयर अपर एज लिमिट कर दी गई। उसके बाद 2005 में भी इसको रिफॉर्म लाने की कोशिश की गई, लेकिन इसको सस्टेन रखा गया, इसको बरकरार रखा गया और 30 ईयर ही एज लिमिट रखा गया। ठीक है। उसके बाद 2014 में एक रिकमेंडेशन आया यूपीए गवर्नमेंट के पास कि जो एज लिमिट है इसको 30 से फिर से इसको घटा दिया जाए। यानी गवर्नमेंट के पास एक रिकमेंडेशन आई थी कि जो 30 ईयर अपर एज है जनरल की, उसको 2 साल के लिए घटा दिया जाए। ठीक है, यानी इसको 2 साल घटा करके इसको 28 साल कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, यूपीए गवर्नमेंट ने इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी 2 साल और बढ़ाया, 30 से इसको 32 कर दिया। क्या, अपर एज लिमिट। यानी 2005 से 2013 तक का जो अपर एज लिमिट था वो था 30 ईयर। ठीक है, लेकिन 2014 से लेकर के अभी तक, यानी 2014 से लेकर के अभी 2021 या 22 की बात करें तो अभी भी जो अपर एज लिमिट है वो 32 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब डाउट आपको कोई नहीं रहेगा कि कब कब एज लिमिट का रिफॉर्मेशन हुआ और कब घटाया गया, कब बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक अफवाह और फैलाई जाती है कि 2005 में, ठीक है, 2005 में जब अपर एज लिमिट 30 थी, उसके बाद 2013 में जब इसका रिकमेंडेशन लाया गया कि 28 साल, दो साल घटा दिया जाए, तो उसी का जो अभी तक भी प्रचलन चल रहा है कि 2 साल घट जाएगा, अभी भी घट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। 2014 से लेकर के अभी तक ये जो 32 साल है ये बरकरार है। अब आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज जो एज लिमिट होती है वो क्या होती है, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, एससी एसटी की क्या होती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ तो हम बात करेंगे अपर एज लिमिट की। अब देखिए जो लोअर एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, सबको पता है, 21 ईयर। ठीक है, तो 21 साल जो होती है वो मिनिमम एज होती है। 21 साल की उम्र के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं यूपीएससी का, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें, ओबीसी से हों, एससी एसटी से हों, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड हों, या किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जो लोअर एज लिमिट होती है वो सबके लिए सेम होती है, कितनी, 21 साल, यानी 21 साल के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। ठीक है,
तो जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो 32 साल है। यानी जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनकी जो एज लिमिट होगी वो 21 साल से लेकर के 32 ईयर होगी। ठीक है, तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी मिनिमम एज 21 साल होगी और मैक्सिमम एज 32 साल होगी। यानी 21 से 32 साल के बीच में वो अपना अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सबसे डाउटफुल जो ओबीसी। अब देखिए ओबीसी में हमने आपको बताया था कि ओबीसी में दो कैटेगरी आती है। ठीक है, ओबीसी में, ठीक है, ओबीसी एक क्रीमी लेयर आता है और एक नॉन क्रीमी लेयर आता है। ठीक है, तो एक क्रीमी लेयर हो गया, दूसरा नॉन क्रीमी लेयर हो गया। तो देखिए जो ओबीसी में जो छूट मिलती है वो सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों को मिलती है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर वालों को ही 35 साल अपर एज लिमिट दिया है, यानी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है किसको, केवल नॉन क्रीमी लेयर को। लेकिन जो क्रीमी लेयर में आते होंगे, जो सिर्फ क्रीमी लेयर में आते हैं, वो एज अ ट्रीट किए जाएंगे जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पे सिंपल सी बात करें तो ओबीसी का जो क्रीमी लेयर का कैंडिडेट होगा उसकी एज लिमिट जनरल की तरह होगी 32 साल। लेकिन ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर होगा वो 35 साल उसकी एज लिमिट होगी, अपर एज लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे उसको सिर्फ 3 इयर्स का डिस्काउंट नहीं कर सकते, उसको रिलैक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन मिलेगा उसको। तो यहाँ पे अगर आप पता करना चाहते हैं कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या है, तो आप अपना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि यदि आपकी जो है जो फैमिली इनकम है वो 10 लाख से कम है, ठीक है, तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। यदि आपका यही जो है 10 लाख से ज़्यादा है फैमिली इनकम, तो आप ओबीसी क्रीमी लेयर में आएंगे। तो क्रीमी लेयर में यदि आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से की तरह बिलोंग किए जाएंगे, और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप ओबीसी एनसीएल की तरह ट्रीट किए जाएंगे, आपको फिर छूट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद एससी एसटी की बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी को जनरल से 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी यहाँ पे जो एज लिमिट होती है, अपर एज लिमिट, वो 37 ईयर होती है। अब देखिए यहाँ पे जो इनका एज हो जाएगा वो हो जाएगा 21 से लेकर 37 ईयर तक। ये जो है जितने भी अटेम्प्ट देना चाहें इस बीच में दे सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, तो एससी एसटी का तो ये हो गया। अब देखिए सबसे डाउटफुल जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जो विकलांग होते हैं, ठीक है, हिंदी में बोले जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं, वहाँ पे उनको और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। अब देखिए जो विकलांग होगा और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है, उसको 42 साल तक जो है वो पेपर दे सकता है यूपीएससी का। यानी उसका जो अपर एज लिमिट होगा वो 42 ईयर होगा। लेकिन वहीं पे यदि कोई ऐसा विकलांग कैंडिडेट है जो ओबीसी में बिलोंग करता है, नॉन क्रीमी की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओबीसी भी है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, तो उसको 45 ईयर तक का चांस मिलेगा। ठीक है, यानी 45 ईयर तक वो जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता है। वहीं पे यदि कोई विकलांग कैंडिडेट एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 47 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी 47 ईयर तक वो जो है इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा जो है कॉन्सेप्ट एज लिमिट का, कि एज लिमिट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यदि आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आई होप दोस्तों आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। साथ ही आप किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो ये था एज लिमिट का पूरा जो है सार, कि जनरल, ओबीसी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और एससी एसटी, उसके बाद जो विकलांग कैंडिडेट होते हैं उनके बारे में। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो वीडियोज़ हैं आपको इस चैनल पर मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।